नमस्ते। कभी सोचा है कि डॉक्टर के पास हमारी मेडिकल हिस्ट्री इतनी फटाफट कैसे पहुंच जाती है? वेल, इसका सारा क्रेडिट जाता है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स को। ये एक ऐसा फील्ड है जो पर्दे के पीछे रहकर हेल्थ केयर में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहा है। ये टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर का एक ऐसा संगम है ना, जो हमारी देखभाल का पूरा तरीका ही बदल रहा है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। देखिए, हेल्थ केयर एक बहुत ही हाई स्टेक फील्ड है। यहाँ गलत दवा देने या गलत डायग्नोसिस जैसी छोटी छोटी गलतियों के भी जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। और हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का लक्ष्य इन्हीं बड़ी और असली समस्याओं को हल करना है। अब जरा इस स्लाइड पर दिए गए उदाहरण को देखिए। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सोचिए जरा, सिर्फ ये पता होना कि किसी मरीज को एक दवा से एलर्जी है, एक जानलेवा रिएक्शन को रोक सकता है। मतलब सही टाइम पर सही जानकारी होना लिटरली किसी की जान बचा सकता है। और बस यही यही तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का मेन मकसद है, देखभाल को ज्यादा सेफ और ज्यादा असरदार बनाना। तो प्रॉब्लम तो क्लियर है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? बस यहीं पर हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की एंट्री होती है। ये सिर्फ कोई टूल बॉक्स नहीं है, ये एक पूरा खाका है, एक ब्लूप्रिंट है जो हमें हेल्थ से जुड़ी जानकारी को समझने और उसका सही इस्तेमाल करने का विज्ञान सिखाता है। तो असल में ये हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? इस स्लाइड पर इसकी एक फॉर्मल परिभाषा दी गई है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये हेल्थ डेटा को इकट्ठा करने, उसे संभालने और उसका इस्तेमाल करने का तरीका है, ताकि डॉक्टर बेहतर फैसले ले सकें और मरीजों को बेहतर देखभाल मिले। इसका लक्ष्य दो चीजें हासिल करना है, इन्फॉर्म्ड और असिस्टेड हेल्थ केयर। आइए देखते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में दिलचस्प है। ये हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के दो मेन पिलर्स को दिखाता है। इन्फॉर्म्ड हेल्थ केयर को ऐसे सोचिए, एक डॉक्टर एक मरीज को देखने वाला है जिसे पेनिसिलिन से एलर्जी है। सिस्टम तुरंत डॉक्टर को अलर्ट करता है, जिससे एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती होने से बच जाती है। और असिस्टेड हेल्थ केयर के बारे में सोचिए, एक बुजुर्ग मरीज है जिसे दिन में कई दवाएं लेनी होती हैं। एक ऐप उसे हर डोज की याद दिलाता है, जिससे ये पक्का होता है कि वो अपने इलाज के साथ ट्रैक पर है। तो मुद्दे की बात यह है कि आखिरी लक्ष्य क्या है। पहला, एफिशिएंसी यानी दक्षता बढ़ाना, जैसे ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम जो हॉस्पिटल के स्टाफ को मरीजों पर ध्यान देने जैसे ज्यादा जरूरी कामों के लिए फ्री कर देता है। और दूसरा, देखभाल की क्वालिटी में सुधार करना, जैसे एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल करना, जो डॉक्टरों को उन पैटर्न्स को देखने में मदद करते हैं जो शायद उनसे छूट सकते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का जल्दी पता चल सकता है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सब कुछ डेटा से शुरू होता है, लेकिन ये हेल्थ डेटा आता कहाँ से है और ये डॉक्टर के लिए काम की जानकारी में कैसे बदलता है? ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि हेल्थ डेटा हर जगह से आता है। कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर के पास जाता है, जो फॉर्म भरा जाता है, नर्स जो वाइटल्स लेती हैं, डॉक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में नोट्स लिखता है, ये सब डेटा है। फिटनेस ट्रैकर जो हम पहनते हैं, फार्मेसी से ली गई दवाएं और यहाँ तक कि बीमा के क्लेम से भी डेटा बनता है। मतलब हेल्थ केयर सिस्टम के साथ लगभग हर बातचीत से डेटा इकट्ठा होता है। लेकिन ये जो रॉ डेटा है, ये अपने आप में एक पजल के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह है। इसे काम का बनाने के लिए इसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इन टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें साफ करके एक साथ रखा जाता है। उसके बाद तस्वीर उभरने लगती है, क्योंकि पैटर्न्स का एनालिसिस किया जाता है। और आखिर में उस पूरी तस्वीर का इस्तेमाल ये तय करने के लिए किया जाता है कि आगे क्या करना है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में डेटा को बेहतर हेल्थ में बदलना इतना आसान नहीं है। रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां हैं जो इस प्रोसेस को धीमा कर सकती हैं या पूरी तरह से रोक भी सकती हैं। और यही वो सवाल है जो हमें इस विश्लेषण के अगले हिस्से में ले जाता है। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की क्षमता बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाती हैं। असल दुनिया की मुश्किलें और दिक्कतें भी उतनी ही बड़ी हैं। ये जो कोट है ना, ये पूरी प्रॉब्लम को एकदम सही तरीके से बताता है। सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं पर कोई कैटलॉग नहीं है। मतलब नॉलेज तो बहुत है, पर जो चाहिए वो मिल ही नहीं सकता। हेल्थ केयर में भी सच कहूं तो यही हाल है।
हमारे पास डेटा का तो ढेर लगा है, पर वो इन्फॉर्मेशन में नहीं बदल पा रहा। बहुत सारा डेटा होना और काम की जानकारी होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। असली चैलेंज इसी डेटा के ढेर से काम की चीज निकालना है। इन चुनौतियों में कुछ बहुत बड़ी हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, जहां रैंसमवेयर जैसे हमले मरीजों के रिकॉर्ड को लॉक कर सकते हैं और जान बचाने वाले इलाज में देरी कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब अलग अलग सिस्टम्स का एक दूसरे से बात न कर पाना, जिसका मतलब है कि एक हॉस्पिटल में किए गए टेस्ट दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर को आसानी से नहीं मिल पाते। डेटा की खराब क्वालिटी, जैसे टाइपिंग की गलतियां या अधूरी जानकारी, जो गलत डायग्नोसिस का कारण बन सकती है। और पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो नए सिस्टम्स के साथ काम नहीं कर सकती, जिससे तरक्की में रुकावट आती है। तो इन सभी चुनौतियों के बावजूद आखिर में हमारा गोल क्या है? लक्ष्य है रॉ डेटा को जान बचाने वाले विवेक में बदलना। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा दिखता है, जिसे अक्सर DIKW पिरामिड के रूप में जाना जाता है। सब कुछ डेटा से शुरू होता है। ये सिर्फ कच्चे, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के तथ्य और आंकड़े हैं, जैसे शरीर का तापमान या ब्लड प्रेशर की रीडिंग। अपने आप में ये सिर्फ नंबर्स हैं, जैसे किसी पजल के अलग अलग टुकड़े जिनका कोई मतलब नहीं है। जब हम इस डेटा में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जोड़ते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो 98.6 डिग्री का तापमान क्या बताता है? ये जानना कि ये एक सामान्य मानव शरीर का तापमान है, उन नंबर्स को एक मतलब देता है। अगला लेवल है नॉलेज। ये तब होता है जब इन्फॉर्मेशन को अनुभव और क्लिनिकल गाइडलाइंस के साथ जोड़ा जाता है। एक नर्स अपने सालों के अनुभव से जानती है कि नॉर्मल वाइटल्स और हल्की खांसी के साथ एक मरीज को आमतौर पर किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं विजडम, यानी विवेक तक। ये भविष्य के लिए सबसे अच्छा फैसला लेने के लिए नॉलेज का इस्तेमाल करना है। इस मामले में ये समझना कि एंटीबायोटिक्स एक वायरल इन्फेक्शन के लिए बेअसर हैं और आराम ही सबसे अच्छी दवा है। ये कच्ची संख्याओं को एक ऐसे फैसले में बदलने का प्रोसेस है जो मरीज के लिए सबसे अच्छा है। और यही हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का असली मकसद है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हम डेटा के इन अनगिनत टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक स्वस्थ भविष्य कैसे बना सकते हैं? ये हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का सेंट्रल मिशन है, और इसका जवाब न केवल टेक्नोलॉजिस्ट्स और डॉक्टरों पर निर्भर करता है, बल्कि हम सब पर निर्भर करता है, क्योंकि हम ही हेल्थ केयर के भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं।